अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने सिकंदर, चंगेज़ खां और तैमूर के बारे में बताया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। भारत में लोगों की बात करें तो बाबर एक क्रूर शासक और एक आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। भारत में अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के मंदिर को लेकर आए दिन माहौल गर्म हो जाता है और इस विवाद के लिए बाबर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने ही कराया था, लेकिन अगर बात करें बाबर के व्यक्तित्व की तो उसका व्यक्तित्व कई रंगों से भरा हुआ था। बाबर को भारत में कुछ लोग एक आक्रमणकारी मानते हैं, लेकिन क्या होता अगर बाबर भारत ही ना आता? बाबर के ना आने पर कैसा होता आज का भारत? कभी आपने सोचा है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुआ था, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आमतौर से लोगों को ना तो अधिक जानकारी है और ना ही दिलचस्पी। मुग़ल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर है, लेकिन इतिहासकार हरबंस मुखिया कहते हैं, जो कि भारत के माने जाने इतिहासकार हैं, कि बाबर का व्यक्तित्व संस्कृति, साहसिक और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। उनका कहना है कि अगर बाबर भारत ना आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग कहीं फीके हो जाते। उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मसालों में मुग़ल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हरबंस मुखिया का कहना है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई सौ सालों तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीत की खुशी में पानीपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं है। बाबर दुनिया का एक ऐसा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम बाबरनामा है। बाबरनामा उसके जीवन की नाकामियों और कामयाबियों से भरी पड़ी है। हरबंस मुखिया के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो। उसे समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में है, हासिल करने का जुनून सवार था। उसने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उसे उस शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वो समरकंद का राजा बना रहता तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी सोचता भी नहीं। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उसके पोते अकबर को मिला है, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को है। उसकी किताब के कई शब्द भारत में आमतौर से प्रचलित हैं, जैसे मैदान शब्द। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबर नामे में ही देखने को मिलता है। प्रोफेसर हरबंस मुखिया का कहना है कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फ़ारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930 से 1940 में राज करने वाले एक मराठी हकीम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फ़ारसी शब्दों से पाक करने के लिए एक फरमान जारी किया था। उनके एक सलाहकार ने कहा, हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40% शब्द फ़ारसी और उर्दू के ही हैं। प्रोफेसर मुखिया के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां हैं। उनमें से एक था बाबर। बाबर की कठोरता की मिसालें तो मिलती हैं, लेकिन उसकी मृदुलता के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वो जंग की तैयारी में लगा हुआ था और गुस्से में था कि किसी ने उसे खरबूजा पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़ा। सालों से उसने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बना, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वो युद्ध में जुटा रहा। इसके बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाईं। उसकी ज़िंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था, जिनको वो बेइंतहा प्यार करता था। वो अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई भी था। मुग़ल बादशाह हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। उसके लिए बाबर एक समर्पित पिता भी था। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गया। बाबर ने हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उसके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उसकी जान ले ले। हुमायूं तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों में बाबर बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। आज के वीडियो में बस इतना ही।
आप बाबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप किन योद्धाओं की जीवनी जानना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।